हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, और मैंने आपको डोमेन और रेंज भी बताया होगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताया था कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी डोमेन और रेंज को फाइंड करने वाला क्वेश्चन करेंगे। समझिएगा, बोलता है कि अगर कहीं पे मेरे पास दिया हुआ बच्चा एफ एक्स बराबर कुछ भी, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की जगह पे अगर हम वन रख रहे हैं तो यहाँ रखेंगे वन का स्क्वायर, वन हमको मिलेगा टू। अगर हम एक्स की जगह पे टू रख रहे हैं तो हमको मिलेगा टू का स्क्वायर प्लस वन, दैट इज फाइव। तो ये जो एक्स की जगह पे बेसिकली रखते हैं, दिस इज कॉल्ड डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन बोलते हैं। और एक्स की जगह रखने पे जो हमको मिलता है एफ एक्स, क्योंकि हम एक्स की जगह रखते हैं तो हमको एफ एक्स मिलता है, तो ये जो एफ एक्स हम लोग को मिलता है ये कहलाता है रेंज। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेसिकली इनपुट को बोलते हैं डोमेन और जो आउटपुट आता है उसको बोलते हैं रेंज। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चा। तो बेसिकली हम लोग आज डोमेन और रेंज के बारे में ही बात करने वाले हैं। समझिएगा बोर्ड पे कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो डोमेन किसको बोलते हैं? एक्स की कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यू जो हम रख सकते हैं किसी फंक्शन में, वो कहलाता है डोमेन। और रखने के बाद जो आ सकता है दैट इज कॉल्ड रेंज। तो वही फाइंड आउट करेंगे हम लोग। देखिए, टू फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, हम लोग डोमेन एंड रेंज फाइंड कर रहे हो। सबसे पहले हम एक छोटा सा फंक्शन ले रहे हैं, बोलता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। कोई लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, तो इसका डोमेन क्या होगा जी? तो एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो क्या रख सकते हैं? आर। आर मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप एक्स की जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो रेंज हो जाएगा वो भी क्या होगा बाबू? तो रेंज भी इसका जो है वो आर होगा। कुछ भी रखिएगा, कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर पुट करने पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो इसलिए इसका डोमेन और रेंज दोनों क्या होगा? रियल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे दिया हुआ एफ एक्स बराबर 3x प्लस टू, अब इसमें x की जगह 1 2 3 4 माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग, इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया? आर। और रखने के बाद कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो इसका रेंज भी क्या हो गया? आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी लीनियर इक्वेशन में दिया हुआ है, तब ये काम करेंगे। बोलता है अगर कहीं पे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 1/ax प्लस बी, यानी डिनोमिनेटर में दिया हुआ, वो कहां दिया हुआ है? डिनोमिनेटर में। तो जब ये डिनोमिनेटर में दिया होता है, नीचे दिया होता है बच्चा, इन दैट केस क्या होता है? फॉर एफ एक्स बीइंग रियल, एफ एक्स को रियल होने के लिए, एफ एक्स बीइंग रियल, एफ एक्स को रियल होने के लिए नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये 1 बाई नीचे में हो गया, डिनोमिनेटर में हो गया, तो आपको पता है कि 1/0 या कुछ भी बाई जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए बच्चा। तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए मतलब एक्स प्लस बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स नॉट इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यानी डोमेन जो होगा बेसिकली हमारा इस केस में कोई भी रियल वैल्यू होगा, सिर्फ किसको छोड़ के? माइनस का मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी छोड़ के। किसको छोड़ के? माइनस बी बाई ए को छोड़ के। आर मतलब कोई भी रियल वैल्यू, किसको छोड़ के जी? तो माइनस बी बाई ए को छोड़ के, यानी इस पे रखने पे ये नीचे वाला जीरो हो जाएगा, उसके अलावा कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2/5x माइनस 3। ठीक है, अब अगर इसको रियल होना है, अगर रियल होना है, आंसर हमको रियल चाहिए, इफ फॉर एफ एक्स बीइंग रियल, एफ एक्स को रियल होने के लिए नीचे वाला जो है मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए मतलब 5x नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 3/5, x नॉट इक्वल टू 3/5, मतलब x की वैल्यू 3/5 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बच्चा? डोमेन। तो हम लोग डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या होगा? आर, यानी कोई भी रियल नंबर किसको छोड़ के? 3/5 को छोड़ के। आर रियल नंबर किसको छोड़ के? 3/5 को छोड़ के। तो 3/5 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर इसका डोमेन हो सकता है। अब आते हैं इसके रेंज के बारे में बात करते हैं। इसका रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज निकालने के लिए बच्चा इसको हम लोग y मान लेते हैं। लेट y बराबर 2/5x माइनस 3, 2/5x माइनस 3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके y बराबर निकालते हैं, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बटा y, y को नीचे ले गए इसको ऊपर ले आए, अब उसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 5x बटा 2y माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3, फिर 5 को ले आके नीचे डिवाइड कर दीजिए, जो 5 बचा उसको डिवाइड कर दीजिए, 2/5y प्लस 3 बटा 5। यानी बेसिकली हमने क्या किया है, इसको y मान लिया और x बराबर निकाल लिया, x बराबर मेरा ये आ गया। अब ये x रियल होने के लिए, जैसे यहाँ पे y को रियल होने के लिए, fx को रियल, fx मतलब y जो भी माना है, fx को रियल होने के लिए ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था। उसी तरह से x को रियल होने के लिए क्या आना चाहिए, y 5y नॉट इक्वल टू 0। 5y मतलब बेसिकली y 0 होगा तभी 5y 0 होगा, तो बेसिकली इसका मतलब हो गया कि y मस्ट नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका जो रेंज हो गया वो क्या हो गया r माइनस 0, यानी कोई भी रियल नंबर होगा सिर्फ 0 को छोड़ के, कोई भी रियल नंबर सिर्फ किसको छोड़ के बाबू, 0 को छोड़ के, तो दिस इज कॉल्ड रेंज एंड दिस इज डोमेन। डोमेन निकालने के लिए नीचे वाले को 0 नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, यहां से आ गया मेरा 3/5, x 3/5 के बराबर नहीं है, तो मतलब कोई भी रियल नंबर है सिर्फ 3/5 को छोड़ के। जब हम रेंज निकाला तो इसको y के बराबर मान लिया, y को नीचे ले गए, x बराबर बेसिकली निकालना है, x बराबर जब निकाला तो देखा 2/5y आया, तो मतलब y यहां 0 हो जाएगा, ये अगर y 0 हो गया तो 2/0 तो नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड में कुछ भी जुड़ेगा तो नॉट डिफाइंड, तो बेसिकली इसको नॉट डिफाइंड से डिफाइन करने के लिए हमने इसको नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, तो y नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो रियल नंबर -0 छापी। आयो बच्चा आगे देखते हैं, बोलता है अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है fx बराबर रूट अंडर ax प्लस बी, कैसा दिया हुआ है रूट अंडर ax प्लस बी, इसका कैसे निकालते हो डोमेन और रेंज, समझिएगा बढ़िया से। बोलता है कि अगर कोई भी चीज रूट के अंदर दिया हुआ है, रूट के अंदर दिया हुआ है, दैट मींस कि रूट में पॉजिटिव कब होता है, फॉर fx बीइंग रियल, fx को रियल होने के लिए, fx बीइंग रियल, fx को रियल होने के लिए रूट के अंदर जो दिया हुआ है ax प्लस b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मस्ट बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये जो रूट के अंदर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या 0 के बराबर हो सकता है, ऊपर में है तब, जब ये बटा में रहेगा तो 0 के बराबर भी नहीं होगा, लेकिन रूट के अंदर अगर निगेटिव हो जाए तो उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, वो आप सेकंड सेमेस्टर में जाइएगा तो पढ़िएगा कि उसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। तो इस जो रूट के अंदर दिया हुआ है ये प्लस होना चाहिए, प्लस मतलब 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब यहां से निकालिए ax ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी बाबू मेरा x की वैल्यू a माइनस बी बाई ए से बड़ी या बराबर है, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, देखिए बढ़िया समझिएगा, सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे, बराबर के साइन के लिए कौन सा ब्रैकेट लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट, तो माइनस बी बाई ए, बड़ी ब्रैकेट क्यों दिया है, क्योंकि बराबर का साइन है, बढ़िया समझिएगा, ब्रैकेट को मैं यहाँ पर समझा रहा है आपको, माइनस बी बाई ए से बड़ा, बड़ा कहां तक जाएगा जी, बड़ा जाएगा इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी किसी के बराबर नहीं होता है, इसलिए छोटी ब्रैकेट लगती है, ये इसका हो गया डोमेन, ठीक है। डोमेन निकालने का ये तरीका भी एग्जांपल्स देखेंगे, वेरियस एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब रेंज कैसे निकालते हैं, तो बाबू मेरा रेंज जो होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी बाई ए रखिएगा तो 0 आएगा, उसके अलावा कुछ भी रखिएगा इन दोनों के बीच में तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका जो रेंज होता है वो बेसिकली 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, यानी पॉजिटिव नंबर होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 0 से इंफिनिटी इज द रेंज। आइए एग्जांपल समझते हैं। बोलता है क्या, इसमें सिर्फ डोमेन क्वेश्चन आएगा, क्योंकि रेंज इसका ऑल क्वेश्चन का सेम होता है, इसलिए रेंज क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन किससे आएगा, डोमेन से। देखिए फॉर एग्जांपल बोलता है fx बराबर कहीं पे दिया हुआ बच्चा 3x प्लस 7, 3x प्लस 7, तो फॉर fx बीइंग रियल, फॉर fx बीइंग रियल, fx को रियल होने के लिए ये जो मेरा 3x प्लस 7 है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मस्ट बी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, तो 3x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -7, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -7/3, दैट मीन्स कि जो मेरा डोमेन होगा वो -7/3 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, तो इससे बड़ा कहां तक होगा जी, इंफिनिटी तक, -7/3 के बराबर इसलिए बड़ी ब्रैकेट, और इंफिनिटी तक इसमें छोटी ब्रैकेट, क्योंकि इंफिनिटी किसी के बराबर
नहीं होता है। अब तुमसे कोई पूछेगा बताओ रेंज क्या होगा, तो रेंज डायरेक्ट लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी। हालांकि रेंज का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको डोमेन निकालने के लिए आएगा, क्योंकि डोमेन में सॉल्व करना पड़ता है, रेंज आप डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा आपको। छापिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है जैसे मान लीजिए कहीं पे बाबू ऐसा दिया हुआ, बोल रहा है क्या कि कहीं पे ऐसा है f(x) बराबर 1/√(x + b)। अब ये जो √(x + b) था ये 1/, में आ गया, 1/, में आ गया। पॉजिटिव तो चाहिए रूट के अंदर, ये नहीं हो भैया, बट नीचे 0 नहीं चाहिए। अगर ऊपर है तो 0 आ गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे फॉर f(x) being real, f(x) being real, f(x) को रियल होने के लिए नीचे वाला जो है ax + b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बेसिकली इक्वल नहीं, सॉरी, वनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे दिया हुआ, अगर ऊपर दिया होता तो इक्वल भी होता। तो यहां से ax मस्ट बी ग्रेटर देन -b, x मस्ट बी ग्रेटर देन -b/a, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चा, -b/a से बड़ी होनी चाहिए। तो जब हम इसका डोमेन लिखेंगे मेरा लाल, तो x -b/a से बड़ा, तो देखो इक्वल का साइन नहीं है, तो जहां भी इक्वल का साइन नहीं होता है वहां छोटी ब्रैकेट लगती है, एकदम याद रखिएगा। इक्वल का साइन नहीं है, छोटी ब्रैकेट। -b/a से बड़ा कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, आंसर हो गया। इन्फिनिटी में हमेशा छोटी ब्रैकेट लगेगी, यहां बराबर नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, बराबर होगा तो बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। बोल रहा है कहीं पे मान लो ऐसा दिया हुआ है f(x) बराबर 3/√5x + 1, 5x + 1। तो लिखेंगे फॉर f(x) being real, f(x) being real, f(x) को रियल होने के लिए 5x + 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, 5x मस्ट बी ग्रेटर देन -1, x मस्ट बी ग्रेटर देन -1/5, -1/5 से बड़ा होना चाहिए। तो बाबू मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, सिंपल, -1/5 से बड़ा। -1/5 से बड़ा मतलब यहां पे क्या होगा, छोटी ब्रैकेट लगेगी। -1/5 से बड़ा कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, इसमें भी छोटी ब्रैकेट लगेगी। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज की बात करेंगे अगर, या यहां भी रेंज की बात करते हैं, तो बाबू मेरा -b/a के बराबर तो नहीं है डोमेन, तो -b/a तो यहां नहीं पुट करेंगे, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू पुट करेंगे। तो मतलब वो 0 से बड़ा आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा, और पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा क्योंकि रूट में है। तो उसी तरह से यहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 0 to इन्फिनिटी, बट यहाँ पे 0 के बराबर नहीं आना है, इसलिए 0 के बराबर नहीं लिखा है। क्या लिखा है, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। छापिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है f(x) बराबर √3 - 7x। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर हमको क्या चाहिए, रियल चाहिए। रूट के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है रियल चाहिए। लिखेंगे फॉर f(x) being real, f(x) being real, f(x) को रियल होने के लिए ये जो है 3 - 7x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो आप इस 3 को उधर ले जाएंगे तो -7x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। बाबू मेरा एक चीज याद रखिएगा, वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये इनइक्वालिटी का साइन है। इनइक्वालिटी के साइन में वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 3, और ये साइन चेंज हो जाएगा। कभी भी इनइक्वालिटी में, यानी ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन में, माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। साइन कब चेंज हो जाता है बाबू, जब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन मेरा क्या होता है, चेंज होता है। जैसे हमने यहाँ पे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमारा साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। जो कि पहले ग्रेटर देन था वो अब लेस देन बन गया। ऐसा चेंज हो जाता है। क्यों होता है चेंज, समझिए। बचपन में आपने पढ़ा होगा बच्चा कि 2 और 5 में कौन बड़ा होता है, बताइए तो मेरे को। बड़े बचपन में जिधर बड़ा होता है उधर साइन लगाना है, तो 2 और 5 के बीच में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली बात है 5 बड़ा है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बताइए कौन बड़ा है, ऑब्वियसली बात है -2 बड़ा है, साइन चेंज हो जाएगा।
तो उसी तरह से जब भी हम निगेटिव को पॉजिटिव करते हैं या पॉजिटिव को निगेटिव करते हैं, साइन क्या होता है हमारा, चेंज हो जाता है। तो यहां से क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू 3/7। अब देखो, अब यहाँ लेस देन का साइन है, यानी 3/7 से छोटा है। 3/7 से छोटा कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, सोचिए। ये जो 3/7 है इससे छोटा कहां तक जाएगा आपका, तो माइनस इंफिनिटी तक। 3/7 से छोटा और 0 भी आएगा, -1, -2, -3, -4, कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। तो हम लोग जब डोमेन लिखते हैं तो सबसे पहले छोटी वैल्यू को लिखते हैं, तो माइनस इंफिनिटी छोटी वैल्यू है, और लेके कहां तक, 3/7 तक। देखो यहाँ इक्वल का साइन है तो हम कौन सा ब्रैकेट देंगे, बड़ी वाली ब्रैकेट देंगे। समझ में आ रहा है बात। रेंज बाबू मेरा वही होगा, 0 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा बात। तो इस तरह से बनता है, छापिए और आगे बात करते हैं। आइए बाबू, बात करते हैं हम लोग कि अगर मान लो कहीं पे इस तरह का दिया हुआ है, f(x) बराबर रूट अंडर x प्लस अल्फा और x प्लस या माइनस कुछ भी बीटा, यानी दो मल्टीपल दिया हुआ है रूट के अंदर। बाबू मेरा एक चीज समझिएगा बढ़िया से, दो मल्टीपल यानी a इंटू बी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव। a को b से मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव तभी आएगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, दो नंबर पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने के बाद तभी आता है जब दोनों का दोनों निगेटिव हो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है, या दोनों का दोनों प्लस हो। तो अगर हमको दोनों का मल्टीपल 0 से बड़ा या बराबर चाहिए तो शर्त यह है कि या तो दोनों का दोनों a और b दोनों का दोनों 0 से छोटा हो, या फिर दोनों का दोनों क्या हो, 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो दोनों का दोनों छोटा हो या दोनों का दोनों बड़ा हो, तभी a क्रॉस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। और अगर a क्रॉस b लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब छोटा है, निगेटिव है, दोनों का मल्टीपल निगेटिव है, तो वो मेरा निगेटिव कब आता है, जब एक ठो पॉजिटिव एक ठो निगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो निगेटिव आता है। तो इस केस में शर्त ये होगा कि अगर a 0 से छोटा है, ठीक है, तो b 0 से बड़ा होना चाहिए, और अगर b 0 से बड़ा है मतलब छोटा है तो a 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यही शर्त होता है a क्रॉस b के केस में। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब इस पे आते हैं, लिखेंगे फॉर f(x) बीइंग रियल, f(x) बीइंग रियल। बाबू मेरा देखिए, f(x) को रियल होने के लिए अंदर रूट के अंदर तो पॉजिटिव ही चाहिए भैया। पॉजिटिव मतलब x प्लस अल्फा और x माइनस बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से दो कंडीशन अराइज होगा। एक कंडीशन क्या अराइज होगा, एक कंडीशन अराइज होगा कि x प्लस अल्फा लेस देन 0 या x माइनस बीटा भी लेस देन 0, दोनों का दोनों 0 से छोटा होगा। देखो यहाँ ग्रेटर देन, मैंने बताया अभी ग्रेटर देन में दो कंडीशन अराइज होता है, दोनों का दोनों 0 से छोटा, दोनों का दोनों 0 से बड़ा। तो दोनों का दोनों 0 से छोटा होगा, यूनियन, यूनियन का साइन इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन मतलब और या, ये या ये क्या है जी, तो x प्लस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहां से दो लेस देन वाला है, दो ग्रेटर देन वाला है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो लेस दोनों का वैल्यू निकालेंगे, x लेस देन इक्वल टू माइनस अल्फा और x लेस देन इक्वल टू बीटा, यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस अल्फा और x ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। बाबू मेरा जो लेस देन है ना, लेस देन, इसमें से छोटी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं और ग्रेटर देन में से बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए, लेस देन वाले में से छोटी वैल्यू कौन है, बीटा या माइनस अल्फा, ऑब्वियसली बात है माइनस अल्फा छोटी वैल्यू होगी तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया। और इसमें देखिए, इसमें कौन बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर देन में से बड़ी वैल्यू, लेस देन में से छोटी वैल्यू। यहाँ अल्फा बीटा तो आपको कंफ्यूजन भी लग रहा होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। तो अब यहाँ के हिसाब से हम इसको डोमेन लिख देंगे, वो भी हम बताएंगे कैसे लिखते हैं। पहले इसको छापिए फिर क्वेश्चंस करते हैं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए बाबू देखते हैं, बोलता है एक एग्जांपल लेते हैं जो भी बताया उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए कहीं पे f(x) बराबर दिया हुआ है रूट अंडर x माइनस 2 और x प्लस 5। ठीक है, ये दिया हुआ। तो लिखेंगे फॉर f(x) बीइंग रियल, देखिए दो दो मल्टीप्लाई में अंदर में, फॉर f(x) बीइंग रियल
रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो इसका मतलब सिंपल है कि दोनों को जो भी है रूट के अंदर वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। इतना तो आपको कंफर्म है कि दोनों 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसमें दो मल्टीपल है 0 से ग्रेटर वाला, तो दो कंडीशन अराइज होता है, मैंने भी बताया था वहां पे। पहला कंडीशन ये अराइज होता है कि x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 है और x प्लस 5 भी लेस देन इक्वल टू 0 है, यूनियन। दूसरा कंडीशन ये अराइज होता है कि दोनों 0 से बड़ा है, x माइनस 2 भी 0 से बड़ा है और x प्लस 5 भी 0 से बड़ा या बराबर है। अब बच्चा मेरा यहां से क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो x लेस देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू माइनस 5, और यहां से देखिए ये भी 2 उधर चला जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। अब बोलिए हमें कोई दिक्कत है जी, बस इन दोनों को दो जगह पे एक बार दोनों को लेस देन, एक बार दोनों को मोर देन लिख देना है। अब बच्चा मेरा यहां से दोनों का वैल्यू निकाल देना है। अब जो लेस देन वाला है बाबू मेरा, लेस देन का साइन जिसमें है उसमें दोनों में से छोटा कौन सा है देखते हैं, 2 की -5, कौन छोटा है बताओ तो जरा सा। -5 छोटा है तो एकरा ना बहुआ मेरा सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, बीच में यूनियन का साइन। अब एकरा देखो 2 और -5 कौन सा बड़ा है, हो 2 बड़ा है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है बाबू? देखो अब यहां से क्या हो गया, x -5 के बराबर और उससे छोटा, -5 से छोटा -6, -7, -8, -20, -50, -100, कहां तक, -इंफिनिटी तक। तो जब हम इसका डोमेन लिखेंगे तो -इंफिनिटी से -5, क्योंकि इक्वल का साइन है तो बढ़ की ब्रैकेट दिए, बीच में यूनियन जैसे वैसे लिखेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 के बराबर है, 2 से बड़ा है तो 2 के बराबर है और इससे बड़ा कहां तक, इंफिनिटी तक। ये हो गया मेरा डोमेन। बोली कोई दिक्कत है? जब हम इसमें रेंज की बात करेंगे बाबू, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो या तो ये 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 से लेके इंफिनिटी। समझ में आ रही बात? छापी, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। छापा जाए फटाफट, छापी। कुछ होमवर्क दे रहे हैं, बना के दिखाइए हमको, बना करके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पे 7999223909 पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। होमवर्क जो दे रहे हैं उसको बना के। पहला दिया हुआ है fx बराबर 7x प्लस 2, दूसरा है fx बराबर 3/2 माइनस 5x, तीसरा है fx बराबर 2 प्लस 3x बटा 5x माइनस 2, ठीक है। तीसरा, चौथा है रूट अंडर 7x प्लस 3, उसके बाद पांचवा है और रूट के अंदर 3 माइनस 2x, फिर है fx बराबर 7/रूट अंडर 2x प्लस 9, फिर है fx बराबर 2x प्लस 3/रूट अंडर 7x माइनस 2, ठीक है। ये है। इसके अलावा है, बोलता है fx बराबर रूट अंडर x प्लस 5 और x प्लस 9, फिर है fx बराबर x माइनस 2 और x माइनस 7, फिर है fx बराबर x प्लस 5 और x माइनस 8, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, बना के मुझे होमवर्क व्हाट्सएप कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, ओके। चलिए फिर मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।